नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है 24 न्यूज। दोस्तों, गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंच चुके हैं करनाल के बस्तारा टोल पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं और यहां पर किसानों को समर्थन देते हुए आज किस तरीके से बस्तारा टोल को बिल्कुल फ्री करवा दिया गया। और देख सकते हैं कि यहां पर चड़ूनी ग्रुप से सभी लोग जो है पहुंचकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं इस समय, और जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि वो टोल नाके बंद करवाएंगे, तो आज यहाँ पर बैठे हैं करनाल के बस्तारा टोल पर। देख सकते हैं किसान और जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे भी कुछ वार्तालाप जरूर करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं सभी किसानों से बातचीत करते हुए कि किस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, वो सभी जानकारी यहाँ पर जुटाते हुए। लेकिन अभी क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं इस समय हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, और ऐसे में यहाँ पर फिलहाल बात जरूर करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं, आज टोल भी जो है नाके करवाए गए, आपने आह्वान किया था, क्या लग रहा है? किसान फिर से मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप अलग है लेकिन इकट्ठे दिख रहे हैं। हमने 3 घंटे का आह्वान किया था, टोल बंद का 12 से 3 रहेंगे और शांतिपूर्वक रहेगा टोल फ्री। और कल हम शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो सभी तहसीलों पे, सभी शहरों के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे ट्रैक्टरों से। और उसके अगले दिन सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुलाएंगे और उस सभी किसान संगठनों की मीटिंग में जो भी अगला फैसला होगा वो सर, अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, मीटिंग में मैं शामिल नहीं था। अच्छा। दूसरे संगठन शामिल थे और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये वो ज्यादा अच्छे तरीके से। आपका एक बयान आया था कि पंजाब के किसानों के साथ नहीं है, कुछ समय अभी 2-3 दिन पहले आपका एक बयान आया था। नहीं, बयान को तोड़ मरोड़ के मत किया करो। किसानों के साथ नहीं, किसान लीडरों के साथ नहीं है, लेकिन अब आप किसानों के साथ खड़े। किसानों के साथ है, किसान लीडरों की मैंने बात की थी। किसान लीडरों में झगड़ा हो सकता है, किसान तो हमारे बच्चे हैं। नाम जी, कारण क्या रहा? इतना समय लेट क्यों रहे आप सर? कारण क्या रहा सर? लेट कहाँ रहे? जब किसानों पे अन्याय हुआ तो हम मैदान में आ गए। किसानों पे अन्याय करना गलत है। तो सर, अगर इसका किया गया है पूरे हरियाणा के अंदर फ्री, तो सर अगर कोई निष्कर्ष इन केस नहीं निकल कर आता है तो क्या लगता है कि फिर आगे हरियाणा के किसान भी इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, किसान तो इकट्ठे हो रहे हैं, आपके सामने तो है। सारे टोल आज बंद हैं। कल सभी जगह परेड होगी, उसके अगले दिन सभी संगठनों की मीटिंग होगी। सर गल करिए तो रात 1:30 बजे भी कल मीटिंग चली, रात 1:30 तक सर, फिर संडे को फिर मीटिंग रखी। देखिए, उसका उनको पता होगा जो मीटिंगें कर रहे हैं। सर, लगातार गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस बिल्कुल गलत है, हम उसकी निखेधी करते हैं। जो गोलियां चला रही है, गोले चलाए जा रहे हैं। किसान इसी देश के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इन्हीं की बनाई हुई सरकार है। सर, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे एक मीटिंग रखी गई है परसों, क्या उसके अंदर पूरे हरियाणा के सभी किसान संगठन, सभी टोल कमेटियां, सभी लंगर कमेटियां, सभी खाप पंचायतें, सभी मजदूर संगठन और जो पंचायत सरपंच एसोसिएशन है उसके भी लीडरों को हमने क्या कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सर उस मीटिंग? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। दिल्ली पे जो इतना, तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी किसान जो है अब यहाँ पर चड़ूनी ग्रुप के भी एक्टिव मोड में नजर आते हुए, और तस्वीरों में देख सकते हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। किसान भाइयों, हमारे बुजुर्गों, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया वाले भाई, बेटा थोड़ा सा अलग हो जाओ। वो पीछे मीडिया वाले खड़े, सारे मीडिया थोड़ा सा बेटा अलग हो जाए। एक साइड आ जाओ माता जी, एक साइड चलो, आवाज खराब हो जाती है, आवाज गूंजती है यहाँ। ठीक है, प्रधान जी ने जाना आगे। साथियों, सबसे पहले तो आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं कि जो आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए निकल के सड़क पे आए हो। और ये जो आंदोलन है, ये जो हमारे साथ, अगर हम अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से भी कहीं मांगते हैं तो अन्याय किसानों के ऊपर किया जाता है। हजारों बम हमारे ऊपर फेंक दिए गए, आंसू गैस के गोले और हजारों प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई, सैकड़ों किसानों को घायल कर दिया गया। अभी दिल्ली के अंदर एक और यंत्र लाया, मैं तो हैरान हूं इस सरकार से कि वो 1 किलोमीटर तक किरणें फेंकेगा और उस किरणों से आदमी का बहरा हो जाएगा
आदमी को सुनना बंद हो जाएगा, उसका दिमाग करना 1 घंटे के लिए काम करना बंद कर देगा, उसको उल्टियां लग जाएंगी, उसको हालत उसकी बिगड़ जाएगी। ऐसा यंत्र वहां पे लगाया गया है। ऐसे यंत्र हो कहीं अगर मिलिट्री किसी दुश्मन देश के लिए ये लगाए तो कोई बात समझ में आती। इसी देश के किसान हैं और मुझे दुख इस बात का है कि हम ये किसने करवाया, ये सरकार ने करवाया और हम कहते हैं हम सरकार में नहीं जाएंगे। अगर आज सरकार आपकी होती तो क्या किसानों के ऊपर ये हाल होता? नहीं होता। हम वहीं आके मरते हैं, हमारे दिमाग में नहीं घुसती है। हम फिर उन राजनेताओं के पीछे जिन्होंने हमें पीटा है। पहले कांग्रेस से दुखी हुए तो बीजेपी को जिताया, अब बीजेपी से दुखी होंगे किसी और को जिता देंगे, फिर और से दुखी होंगे किसी और को जिता देंगे। आप नहीं जाओ। आप खुद राजनीति में जब तक नहीं जाओगे, सुन लो किसानों, आपका कोई भला नहीं कर सकता, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। हम क्यों इनसे नहीं छीन लेते? हम क्यों इनसे पावर नहीं छीन लेते? मेरे दिमाग से बाहर है। हम इनको वोट पाके, इनको ताकत दे के, इनको बलशाली बना के, और हम इनको बलशाली इसलिए बनाते कि ये हमें गोलियां मारे, ये हमें बम मारे, ये हमारे साथ ऐसे व्यवहार करे, इसलिए हम इनको ताकत देते हैं। इनको निकाल के आपके पास पावर है, 100 में 80 वोट के मालिक हो, आप सरकार छीन सकते हो। आपकी 8 महीना ने आपका सत्यानाश कर दिया है। अगर सर छोटू राम राजनीति में ना जाते तो कौन सा कानून बनाते? चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना जाते तो कौन सा कानून बनाते? आपके पास टाइम है, टाइम है। अभी आप हमारे बीच में कई ऐसे नेता मिलेंगे जो कहेंगे नहीं बीजेपी को तो हराओ, किसी और को जिताओ। करेगा वो भी वही। क्या होगा? एक मुर्दा था, एक आदमी था, वो कब्रें पाड़ता था मुर्दों की, उसका कफन उतारता था, उसके मुंह में चांदी का रुपया डालते थे, वो निकालता था और उससे परिवार चलाता था। जब वो आदमी मरा और वो धर्मराज के पास गया तो वहां जो पहले मुर्दे थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया कि ये कफन चोर आ गया है, बहिष्कार कर दिया। वो रात को अपने लड़के के सपने में आया। उसने अपने लड़के को कहा मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए कब्रें पाड़ी हैं, तुम्हारे लिए कफन चोरी किए हैं, अब मेरे को वहां बायकॉट कर दिया, अब तू मेरे को बचा। वो लड़का कहता है मैं कैसे बचाऊं? कह रहा ऐसे ही कब्रें पाड़े कर, ऐसे ही कफन उतारा कर, ऐसे ही चांदी का रुपया निकाला कर मुंह से और एक घुमटा उसके मुंह में और ठोक दिया कर। कह रहा फिर? कह रहा बस तू ये काम कर दे। जब उसने लड़के ने ये काम किया और अगले मुर्दे जब वहां गए, उन्होंने जाके कहा अरे वो जो अब है ना उससे तो ये पहले वाला ही ठीक था। ये कम से कम जो कफनी उतारता था ना, रुपया ही निकालता था, घुंटा तो नहीं ठोकता था, अब वाला घुंटा और ठोकता है। आपने पहले को हराया, अगले को जिताया, इन्होंने घुंटा और ठोक दिया। और याद रखना कोई आपका भला नहीं करेगा जब तक आप खुद राजनीति में नहीं जाओगे। ऐसे ही तड़पोगे, ऐसे अपने आंखों के सामने अपने बर्बादी देखोगे। याद रखना इलेक्शन आने वाला है। अब भी जब तक आप अपनी वोट को एक जगह नहीं बांधोगे ना, अरे आप यही कह दो कि हम सारे एक जगह देंगे, जो हमारी बात मानेगा उसको देगा, यही कह दो। आप तो ये भी नहीं कहते। हमारे गांव से 50 वोट उधर पड़ रही है, 50 वोट उधर पड़ रही है, 100 वोट उधर पड़ रही है, सारे हमारे ठेकेदार बन के हमें बेच रहे हैं और हम बिक रहे हैं। और फिर कहते हैं ना राजनीति के पास नहीं जाना इन्होंने, मत जाओ फिर ऐसे ही तरफ हो गए। तो साथियों गौर करना मेरी एक एक बात पे। जो राजनीतिक कहते हैं वो हमारा सत्यानाश करा रहे हैं। आपकी वोट है, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो हमारे लिए कम से कम वादा ही करवा लो किसी से। चलो खैर ये बात लंबी हो गई। अब मैं आपसे एक अनुरोध ये करूंगा कि कल जो प्रोग्राम है हर तहसील पे जो है वो हमने ट्रैक्टर परेड करनी है। एक भी ट्रैक्टर हमारे गांव में खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको दबाव बनाना, ये भी एक तरीका है दबाव बनाने का, लेकिन सारे घर से निकल के तो आए। अब ये नहीं है कि आधे घर बैठे रहे, आधे अपने खेत में काम करते रहे, सड़क पे चंद लोग वही जाएंगे बस। नहीं, घर से गांव से हर ट्रैक्टर निकल के सड़क पे आना चाहिए,
तब आपका वजन बढ़ेगा। और उसके अगले दिन सभी संगठनों की मीटिंग करेंगे कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर पे, वहां पे जैसा फैसला होगा उसकी अगली रणनीति बनाई जाएगी। तो आगे जाने की जल्दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है, उन्होंने यहाँ पर जरूर किसानों से कहा है कि जब तक आप खुद राजनीति के अंदर नहीं घुसेंगे आपका भला नहीं हो सकता है, और ऐसी तमाम बातें उन्होंने जरूर कही हैं। और यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर भी लोगों से यही कहा है कि वो एकजुट होकर रहें। और ऐसे में आने वाले कल में ट्रैक्टर मार्च होना है हर तहसील के अंदर प्रदेश की। तो ऐसे में देख सकते हैं किसान जो है वो एक्टिव मोड में, चड़ूनी ग्रुप के जो है वो यानी कि हरियाणा के किसान जो हैं वो भी एक्टिव मोड के अंदर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।